सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, जब से यह विभाजन हुआ तब से यह भारत 77-78 वर्ष बीत गए आतंकवाद से ग्रस्त है। निरंतर हमारे कितने ही आम नागरिकों की हत्या आतंकियों के द्वारा कर दी गई होगी और आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे कितने ही भारत मां के वीर सपूतों का बलिदान हो गया होगा और बड़े से बड़े पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की भी इन आतंकियों के द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन आज तक 77-78 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आखिर आतंक पर पूर्ण रूप से अंकुश क्यों नहीं लगा? निरंतर भारत के अंदर आतंकी हमले क्यों होते हैं? तो उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि भारत निरंतर जो है उसकी शाखाओं को काटता आया है, उसकी जड़ पर प्रहार नहीं किया। भारत के द्वारा उसकी शाखाएं काट दी जाती हैं, कुछ समय के पश्चात वह जहरीली शाखाएं फिर उत्पन्न होती हैं, फिर से ही आम लोगों की हत्या करती है और आम लोगों को बचाने के लिए भारत मां के वीर सपूतों को बलिदान देना पड़ता है। इसीलिए जब तक आप जड़ को समाप्त नहीं करेंगे, ये शाखाएं उत्पन्न होती रहेंगी और फिर से आम लोगों की हत्याएं करती रहेंगी। अगर मैं हाल ही की बात करूं तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो निर्दोष लोग थे, आम लोग, उनकी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात भारत सरकार के द्वारा और जो हमारी भारतीय सेना उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हमारे पड़ोसी मुल्क को अपनी ताकत का आभास कराया गया और उसके हौसलों को पस्त कर दिया गया। लेकिन उसके पश्चात हुआ क्या? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया कि अगर भारत के अंदर अब किसी प्रकार का कोई आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा। लेकिन उसके पश्चात भी आतंकी हमले रुके? वह नहीं रुके। उसके पश्चात अगर आप हाल ही की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर आतंकियों के द्वारा बम ब्लास्ट किया गया, पता नहीं कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। और अगर हाल ही की मैं बात करूं, अगर कल की मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर 7 भारत मां के वीर सपूतों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें एक जवान का बलिदान हो गया, 6 गंभीर रूप से घायल हैं। जिस भारत मां के वीर सपूत का बलिदान हुआ उसके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। जो गंभीर रूप से घायल जवान है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि आप आतंक की जड़ पर प्रहार कीजिए। जिस दिन आपने आतंक की जड़ को समाप्त कर दिया, उस दिन भारत के अंदर निर्दोष लोगों की जो हत्या आतंकियों के द्वारा की जाती है वह समाप्त हो जाएगी और जो भारत मां के वीर सपूतों का बेवजह बलिदान होता है वह भी समाप्त हो जाएगा। आपके द्वारा लिया गया यह निर्णय भारत की जनता के हित के लिए होगा और हमारे सेना के जवानों के हित के लिए होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद।